आदरणीय सांसद साहब, आज जो विशाल जनसभा का आयोजन आपने किया, कुर्ची, नारवा, पिपलिया, पांचला, नागड़ी और पूरा जो इलाका है, सोनावाद, टिक्कावाद, पूरा इलाका जो आता है बरबट्टा, और जिस सड़क की लंबे समय से डिमांड थी, मैं तो बड़ी इच्छा थी कि जब हम दोबारा चुनाव के अंदर आए तो सड़क पे चलें, लेकिन आप जानते हो टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी व्यवस्थाएं, ये तो टेंडर ही अक्टूबर में चला गया था, कोई कॉपी नहीं डाली किसी ने। मैंने प्रयास करके वापस 7 दिन में करा कर कॉपी दिलाकर इसको शुरू करें, नहीं आचार संहिता में अटक हो जाती सड़क। ये 2 दिन पहले सड़क की शुरुआत हुई, और जब 2008 से हम सपना लेके चल रहे थे, उस सपने को आप पूरा होते हुए देखोगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत आगे तक खेमसर को, नागौर को लेके जाना है। 2-3 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले वेंकटेश्वर जी महाराज की, जय बोले जसनाथ जी महाराज की, जय बोले जामा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, सिद्धेश्वर भगवान की, श्री माता की, विश्वकर्मा जी भगवान की। जो आगे बढ़ता जाऊंगा जयकार और बोलता जाऊंगा, याद आए तो आप बता देना। गोविंद जी महाराज की। यहाँ आप अल्प सूचना के अंदर यहाँ उपस्थित हुए, परसों नारायण ने हमने बात करी, और हमें ये लग रहा था 10 तारीख को आचार संहिता लगेगी। तो आचार संहिता जब आज उठे 3 बजे रात को आए, उठे जल्दी उठाए, बोले आचार संहिता लग रही है, तो भागदौड़ में प्रयास किया। तो नारायण को मैंने कहा कि अपन उद्घाटन करते हुए दिखेंगे, लोग इतनी शिकायतें करेंगे। अभी मैं सभा कर रहा हूँ, इसकी भी दुनिया भर की शिकायतें करें। देखो साहब, आचार संहिता सभा तो चुनाव में सभा ही करेंगे, और क्या करेंगे। चुनाव का नाम ही सभा, लेकिन कई लोगों को काम तो है नहीं, कहीं बैठे बैठे करें कि अरे साहब शिकायतें डालो। लेकिन आप चिंता नहीं करें, शिकायत तो मैं डरने वाला नहीं, मैं रीति नीति के साथ काम करता हूँ। सर आप जानते हैं, उद्घाटन मैंने दिन में ही करवा दिया था, और अब मैं सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा में निकला हुआ हूँ। आपके दर्शन करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक कार्यक्रम अभी और है, वहां भी जाऊंगा। भाई भानु को भी धन्यवाद दूंगा कि इसने खाने का कार्यक्रम सब लोगों के लिए स्पेशल रखा है, और मैं भी 2 मिनट इसके यहाँ चाय पीने जाऊंगा, इसकी बहुत इच्छा है। अभी एमएलए साहब ने विकास के बारे में आपसे बात करी। सौभाग्य से मुझे आप जैसे लोग मिले, और आपको मेरे जैसा नेता मिला। पल पल आप रूठ जाते हैं, मैं मनाता हूं, मैं रूठ जाता हूं, आप मना लेते हो, अपने जैसे सारे वो ज्यादा तकलीफ वाली बात है। और मैं तो इस चीज का ध्यान भी नहीं रखता कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन पक्ष में। मैं तो ये सोचता हूं कि 2008 के बाद सारे ही लोग मेरे पक्ष में, इसलिए जीत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं गाँव में, और गाँव का बच्चा भी टेलीफोन कर देता है कि भाई साहब यहाँ पे आप गलत हो, ऐसा कराओ, समझौता कराओ, ये कराओ। प्रयास पूरा करता हूँ, और प्रयास का ही परिणाम है कि आपसी झगड़े यहाँ पे कम हो गए। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि झगड़ा बिल्कुल ही आप लोगों को नहीं करना चाहिए। विकास वही समाज करते हैं जो झगड़ों से दूर रहता है। हमें समझदारी से काम लेना, कंपटीशन करना है आगे बढ़ने का। एक भाई अगर स्कॉर्पियो लाता तो फॉर्च्यूनर कैसे खरीदे, ऐसा नहीं कि उसकी स्कॉर्पियो चोरी करा दें, ये काम अपने को नहीं करना। फॉर्च्यूनर खरीदे, उसे 1 बेटा नौकरी लगा, 2 लगा दें कि उसकी नौकरी गंवा दो, ये काम अपने को नहीं करना। सोच को बदलना है, और खेमसर ने सोच बदली। और खेमसर वो विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का जिसमें प्रदेश की नजरें हैं, और नागौर वो संसदीय क्षेत्र है जो दिल्ली देख रहा है कि नागौर में क्या हलचल है, खेमसर में क्या हलचल है। भाइयों, ये हलचल आप भी जानते हैं, ये हलचल कैसी है, क्या है, क्या होगी। इस चुनाव के अंदर मैं दोबारा डबल जिम्मेदारी आपके ऊपर डालूंगा। बिना सरकार के विकास करवाना, दिल्ली के अंदर लड़ाई लड़के दिल्ली के काम लाना, और स्टेट में लड़के स्टेट गवर्नमेंट से काम कराना। अब देखिए कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूं। अधिकारियों को हटाने के लिए सरपंच बैठे हुए हैं, अधिकारी हटवा रहा हूं, लेकिन कई लोग उनको रख रहे हैं। लेकिन आप विश्वास करें कि मैंने जिसको एक बार हटा दिया उसको जाना ही पड़ेगा। 4-6 घंटे 8 घंटे ज्यादा वो नहीं रह पाएगा। आप निश्चित हो जाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आधा अधूरा काम नहीं करेंगे, पूरा काम आपका करेंगे। आपकी भावना में समझ गया सारी।
और आचार संहिता लगने का मतलब ये नहीं हो गया कि सारे काम बंद हो गए। आचार संहिता का मतलब ये है कि हमें अब रीति नीति के साथ चुनाव के अंदर सरकार का दुरुपयोग नहीं करें, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम आगे बढ़े। ये आचार संहिता। अब नरेगा का काम है, नरेगा का काम अगर रुक जाएंगे तो फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा बताओ मुझे? तो पेट भी तो भरना लोगों का। नरेगा लागू किस लिए किए? तो हम कोशिश करेंगे कि नरेगा के काम अनवरत चले, वो रुके नहीं। अगर रुक भी जाए तो हम भर्ती देकर करवा देंगे। आप बिल्कुल मायूस होने की आप लोगों को आवश्यकता रही। पंचायत समितियों के काम कोशिश करेंगे। मैं तो पंचायत समितियों के अंदर ज्यादा इंटरफेयर आपको पता मैं करता भी नहीं। नारायण तो फिर भी कोई मीटिंग और कार्यक्रम में जाता है, मैं तो समितियों के, जिला परिषदों के कार्यक्रमों के अंदर कम से कम मेरी उपस्थिति में देता हूं। मैं नहीं जाता और मैं इंटरफेरेंस नहीं करता। सबको अपना काम करने का अधिकार है और जीता हुआ जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपना काम मजबूती से कैसे करे। अभी आपने देखा होगा डीएमएफटी, जिसके बारे में देश में शायद लोग नहीं जानते। ये डीएमएफटी जो हमारा रेवेन्यू का, ये माइनिंग की रेवेन्यू है, ट्रस्ट है, एमपी उसका मेंबर है, एमएलए उसके मेंबर है, कलेक्टर एमई मेंबर है, सरकार के कुछ चुनिंदा लोग मेंबर है। मेरे पर आरोप लगाया कि हनुमान जी ने डीएमएफटी का कोटा खर्च कर दिया। अरे भाई खर्च नहीं कर दिया, मीटिंग ही मैं नहीं कराई थी। 4 एमएलए थे, 2 आरएलपी के, 2 बीजेपी के, 5वां मैं था। एक भी कांग्रेस का विधायक डीएमएफटी की मीटिंग के अंदर नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। जब हम मीटिंग में जाएंगे तो आप तो मानोगे ना, काम हम ही करेंगे। जो मीटिंग में जाएगा वही तो काम कराएगा। तो प्रस्ताव कहां से लाऊंगा? बाद में इस तरह की बात करना और काम भी करवाए। अंदर ज्यादातर सरपंच या मंच पे बैठे समझदार, इनको पता है। अंदर ये भी बात उठी कि पंचायतों को पैसा मत दो, एजेंसी पीडब्ल्यू को बनाओगे। कैसे बनाओगे? हमारे तो पंचायती सर्वे सर्वा भाई, पीडब्ल्यू बोर्ड थोड़ी डालेंगे। बोर्ड तो पंचायत और ये सब लोग डलवाते हैं। पंचायत काम करेंगी। और देश में शायद नागौर पहला जिला है जहां कल की जो 10 करोड़ की स्वीकृति आई है उसके बाद 100 करोड़ की नेट स्वीकृति आ गई। 100 करोड़ की। लोग तो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं हनुमान जी ने 20 करोड़ रुपए की निकलवाई। अरे कम से कम मेरा लेवल तो कम मत करो। 100 करोड़ है, 20 नहीं है, 100 करोड़। एक बार विधानसभा के अंदर कहा, हमारे गजेंद्र सिंह जी खड़े हो गए थे खींवसर, ये बोले खींवसर में बहुत बिजली चोरी होती है और 1000 कनेक्शन फर्जी चल रहा है। मैंने कहा 1000 नहीं 10,000 चल रहे हैं। गलत तो मत बोलो तुम। अरे गलत की तो तकलीफ है, गलत बोल 10,000 करें। और वसुंधरा में तो रोक के दिखा मेरी बेटी सीएम तुम्हारी ताकत है भाई लोगों के अंदर। आपको पता बिजली का पोल लाने के अंदर कितना जोर आता है। और किसान अपने खेत में अगर कुआं ट्यूबवेल खोद के और तार जोड़ ले तो कौन सा गुनाह करते हैं लोग? जो देश का उठा के धन ले गए, सारा काला धन मोदी जी करें वापस लेंगे, लेंगे कि काला धन वापस? इलीगल माइनिंग, कैसे इलीगल माइनिंग बताओ मुझे? भेड़ इस इलाके का छोटा मोटा लाइम स्टोन निकल रहा है। मैं तो चाहता हूँ इनको सबको स्थानीय पट्टे मिले। मुझे माइंस नहीं चाहिए, है भी नहीं मेरी। आप पता कर लेना, सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड होती है। मैं चाहता हूँ कि किसान को उसके खेत में हक मिले। लाइम स्टोन, चाइना क्ले, तेजा पत्थर, बजरी, सिलिका, रेत, सैंडस्टोन। मेरे खजवाड़ा वगैरह में रोज माइंस के ठेके होते हैं। ठेकेदार मेरे पास आते हैं कि साहब आपके इलाके में माइंस लिए, मैं जल्दी से पैसे वापस ले, जूते और पड़ेंगे भागे, कोई वो पैसा ही नहीं दे। तो पेट ही जी चीज से फिर बेचारे, उनके पास है क्या? छोटी छोटी माइंस है जिससे वो उस पत्थर निकाल के अपने बच्चों का पेट पाल रहे। आप ही बताओ, अगर मैं इन सबसे मिल लूं माफियाओं से तो फिर आपकी रखवाली कौन करेगा बताओ? सारे ही मिल लिया, बचा ही नहीं है कोई। एक मैं ही बचाऊं आखिरी, जो न तो बजरी माफिया से मिला, न टोल माफिया से मिला, न डोडा माफिया से मिला, न शराब तस्करों से मिला, न कोई दूसरे लोगों से मिला, न खनिज माफिया से मिला। मैं मिला हूं तो आपसे मिला हुआ हूं, किसी नेता से भी नहीं मिला। ये जो लोग आरोप लगाते हैं सलमान अशोक गहलोत से मिल लिया, अगर मैं अशोक गहलोत से मिला होता तो अभी एसडीओ, बीडीओ और कलेक्टर हटाने में समय लगता है क्या? 5 मिनट में हट जाते। मिला हुआ नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस मेरे से मिलना चाहती है, आगे पीछे हो रही है। मैं मिल नहीं रहा हूं तो बीजेपी मिलना चाहती है। न मैं एनडीए में हूं, न INDA इंडिया उसके अंदर हूं, अकेला हूं। आपके मान और सम्मान की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लड़ रहा हूं। जब किसान कौम संकट में थी, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के किसानों ने कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, राजस्थान के अंदर आंदोलन नहीं है, आप ये ऋण हमारे ऊपर करो, मोदी की सत्ता छोड़ो,
मैंने कहा ये मोदी की सत्ता छोड़ी और चला आपके साथ राजस्थान के किसानों का ऋण पंजाब हरियाणा यूपी के किसानों में करके एक किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर मारी। अग्निपथ आया, अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर किसी ने किया, जब सेना को ठेके पे दे दिया, क्या सेना में मेरे ही समाज के लोग हैं? हर समाज का नौजवान सेना के अंदर है, हर समाज के नौजवानों की सादत है, लेकिन लड़ने के लिए अकेला हनुमान बेनीवाल है जिसने मोदी को चुनौती दी। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। भाइयों, परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर रखते थे, अब 50% सेना में रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं दिल्ली कूच की तैयारी करोगे वो दिन अग्निपथ भी वापिस हो जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मुझे पता है आपकी मजबूती मैंने उपचुनाव के अंदर देखी थी खींवसर की जनता की, जब पूरी सरकार ने डेरा डाल दिया था, 50 से ज्यादा एमएलए, 12-15 मंत्री और हर जाति का विधायक और पुलिस ऐसी लगा दी, हर बूथ पे 100 जवान और अधिकारी ऐसे जो कहीं न कहीं 20 साल में मेरे से 3-5 आगे पीछे हुए, ऐसे अधिकारी लगा दी हर जगह। जब मैं निकला कुचरा के अंदर 200-500 लड़कों को मैंने कहा भाई तुम तैयार रहना, इनका गांव में कोई गड़बड़ कर सकते हैं ये लोग, तो गड़बड़ खैर उनसे होती नहीं, वो खाली एक दिखावा करता है। यहां मैं आपके यहाँ आया, खींवसर के इन बूथों पे जहां मैं खड़ा हूं, आपने मजबूत तरीके से आईडी चेक करके फिर भी करवाते और शाम को 6-7 बजे तक मतदान किया और चुनाव को गहलोत वर्सेज हनुमान बेनीवाल बना दिया और कांग्रेस की कुत्ते टिका दी उस उपचुनाव के अंदर। मैं कैसे भूल सकता हूं आप लोगों को? और उस समय क्या मैंने ऑफर नहीं दिया? गणपति को पता है इस बात का, जो चुनाव हारे उनको हमने कहा आरएसपी से लड़ लो। रामेश्वर डूडी आज बीमार है, मेरे पारिवारिक आदमी है, मैंने उनको कहा आप आरएसपी से चुनाव लड़ो, मैं आरएसपी छोड़ के आप कांग्रेस में चले जाना, मैं मदद करूंगा, आप हार गए चुनाव मौका से। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता भाई, इतना बड़ा दिल मेरा ही है। जब डेगड़ा से रिचपाल मिर्जा का बेटा चुनाव जीता, रात को दबे पाऊं मेरे पास रिचपाल जी आए थे, मेरी मदद करो, क्या चाहते हो, कैंडिडेट मत लड़ाओ, नहीं लड़ाऊंगा। इतना ही, ज्यादा लंबी चौड़ी बात है क्या मतलब, लंबा गणित बैठ जाता है तो खेतों की पंचायती जोड़ 50 साल पहले के ओछिया से कर दी मदद। हरीश चौधरी आप हनुमान जी फार्म मत भरो, मैं आपका भाई हूं। मैंने कहा मुझे क्या करना, आप मत लड़ो, किसी को नहीं लड़ा चुनाव। हेमाराम जी प्रचार करने मत आना, ऐसे 30 जगह मदद की राजस्थान के अंदर। तभी तो मेरे 9 लाख वोट ही रह गए, नहीं तो मेरे 20 लाख हो जाते वोट। अब लोग कह रहे हैं, कई लोग फेसबुक पर डालते हैं कि हनुमान जी तो समाज के बड़े लोगों को मार रहे हैं। आप मुझे बताओ एक आदमी का नाम, अच्छा बड़ा किसको मान रहे हो आप बताओ? इस देश में आपके लिए कौन लड़ रहा है आज की तारीख में? नाम बताओ मुझे योद्धा का, तो लड़ाई लड़ रहा है कोई? मैं लड़ रहा हूं ना, मैं लड़ रहा हूं, मैं ही समर्पण कर रहा हूं और मैं आपको लड़ने नहीं देता। अभी साटिका के अंदर जीएसएस का झगड़ा था, मेरे 2 दिन पूरे खराब किए कि मेरे भाई आपस में नहीं लड़े और इनका मान सम्मान करके इनको घर भेजा, इनकी बात भी रखाई और दूसरे वालों को समझाया भाई एक ही बात रहेगी, एक जगह सरकारी आप रेस्ट हाउस बना लो और झगड़ा खत्म, एक जमीन पे सरकारी रेस्ट हाउस और एक पे जीएसएस। अगर मैं झगड़े करवाता तो खींवसर में इतने काम होते क्या? 220 का जीएसएस, 132 का दातीना में, 132 संकवास में, 132 धावा शिल्ला में। खींवसर के अंदर सबसे एक जीएसएस बनने में कितना खर्चा आता बताओ? करोड़ों खर्च होते हैं। प्रयास किया, 5 में कॉलेज, खींवसर में 2 कॉलेज, कुचरा में कॉलेज, खजवाना में जित गली बच्चों ने कि हमारे कॉलेज खुलाओ, घर में खुल गई और ईश्वर की ऐसी कृपा कि कागज गया कॉलेज खुल गई। अच्छी बात है, बच्चों काम आएगी। अब मैं इस चीज में तो होने में शिलान्यास करता घूमूं, लेकिन नारायण की इच्छा हो गई थी कि सारे लोग पट्टिकाएं लगा रहे हैं, हर एमएलए सुबह जाता रात ट्रॉली में रख के कितनी वो पट्टिकाएं लगा। तो मैंने कहा थोड़ा कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लोग ये कहते हैं हनुमान जी नारायण ने कोई काम ही नहीं करा है, जब कुछ तो उद्घाटन कर दो 2, 4, 5, 6 पढ़ ये कहा हमें टाइम नहीं मिला, कुछ तो हम भी कर रहे। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा और आपने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया और आपने संकेत दे दिए चुनाव की घोषणा के बाद, ये आपका संकेत है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र का वो इलाका है 8 में, इस इलाके से 16,000 की बढ़त मिली थी और 7-8-9,000 की बढ़त सड़क के उस साइड में हमारे इलाके से मिली थी। इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ की बढ़त 30-35 हजार सड़क की साइड से आप लोगों को, जिस तरह सर्व समाज और किस तरह हमारे साफे वाले जवान जोश
जातियां दिख रही है, उसे लग रहा है कि पार्टियों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी जब तक चुनाव आएगा। और उधर भी बड़ी मजबूती है, उधर तो मैं खुद ही बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इतना तो मेरे पे भी भरोसा रखो आप। कोई छोटा मोटा आगे पीछे हो भी जाएगा तो भरपाई कर लूंगा अपना, आप मेरे पे छोड़ दो, चिंता क्यों कर रहे हो आप तो यहाँ की रखवाली रखो। अभी बच्चे सड़क को लेके बहुत फेसबुक पर लड़ते, कई बार अब क्या मैंने व्हाट्सएप 10-15 दिन जब चालू कर दिया गलती से, और उसमें रोज वो कौन सी सड़क है, उस सड़क की जंग लड़ते हैं, सड़कें बनवा देंगे। अच्छा आपको एक बधाई दूंगा कि पद्म सर का जो हमारा फ्लाई ओवर है वो भी स्वीकृत हो गया, काम चालू होने वाला है। खींवसर के बचे हुए सारे काम कराएंगे, खींवसर को विकास में आगे लेके जाएंगे और नागौर को विकास में आगे लेके जाएंगे। मेरी खींवसर के साथ साथ डबल जिम्मेदारी है। खींवसर में नारायण भी संभाल रहा है, मैं भी हूं, आप सब हैं, और 15 साल का अनुभव है। इस नागौर संसदीय क्षेत्र को पहली बार ऐसा सांसद मिला जिसने देश के अंदर ये छाप छोड़ी। देश के किसी कोने में चले जाओ और कह दो हम नागौर के हैं, ओके नागौर, हनुमान बेनीवाल वाला नागौर, ये बहुत बड़ी बात है। और वीर तेजा जी का जयकारा बोला, देश के अंदर किसान कौम को नेतृत्व देने की बात की, वीर तेजा जी महाराज के आदर्श हम स्थापित करेंगे। भाइयों सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे देश की बड़ी पंचायत के अंदर उठाए, राजपूत समाज का मामला हो, SC/ST का मामला हो, OBC का हो, विष्णु हमारे भाई बेटे तो भाई है हमारे, इनको केंद्र में आरक्षण की बात हो, गुजरों की रेजिमेंट बनाओ, आयर रेजिमेंट बनाओ, शेड्यूल कास्ट के गुजर, मीणा, यादव, जाट, पुरोहित सारी बात जातियों की बात हो, चाहे मनोहर का मामला हो, चाहे प्रजापत का मामला हो, हर मामले को लोकसभा के अंदर रखा और पुरजोर तरीके से हर समाज का नाम लिया मैंने लोकसभा के अंदर कि इस समाज की पीड़ा है, ये पीड़ा दूर होनी चाहिए। मुझे पता है कि आदिवासी बेल्ट के अंदर RLP को ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन RLP को पसंद करते हैं। आदिवासी का बेटा भी ये कहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों की पार्टी है जो राजस्थान के नए निर्माण में लगी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, छाप राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के नौजवानों छोड़िए 70 साल इन पार्टियों को राज करते हुए हो गए, इनका मुकाबला कैसे कोई कर सकता है आप बताओ? मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, समर्पण चाहिए। मैं भूखा पैसा निकलता हूँ घर से, कब खाना खाता हूँ, कब आता हूँ। मुझे जो रथ मिला है, ये भी सारा रथ वाला भी इतना बदमाश है कि सर 30-35 की स्पीड ज्यादा चल ही नहीं पा रहा। 7 दिन में 27 जगह जा पाया। अगर तेज चलता है, बड़ा रथ होता कोई, जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले घूमते हैं बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेके, तो 50 क्वांटिटी में कवर कर लेता। आज चुनाव की घोषणा हो रही है, मुझे चिंता हो रही है जब कैसे कैसे मैं क्या करूं। कल बैठ के बात करेंगे। वैसे कल दिन भर मैं आप लोगों से मिलूंगा नागौर के अंदर। कोई बच्चे कुछ काम है, छोटे मोटे जो भी आचार संहिता का अंदर कर सकते हैं, कम से कम कागज तो जमा करना ना मेरे पास लाके हो जाएंगे। आप आचार संहिता का मतलब नहीं काम बंद हो गया, दे देना। अब 1-1.5 महीना आप सबको लगना है चुनाव के समय। हो सकता है कि समय कम मिले। देखिए 20 साल का जो संघर्ष है, अब राजस्थान की सत्ता में एंट्री हमारी हो जब तो फायदा है, और खाली MLA MP बन के बैठ जाए तो मैं भी खराब ही हो रहा हूँ, साथ साथ आप भी खराब ही हो। सत्ता के अंदर कैसे आए, सत्ता का संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। अगर आप चाहते हो कि कर्ज मुक्त किसान हो, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसी अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, कोई किसान का बेटा कर्जे के बेरोजगार के तंगा का आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, और गरीब का थाने और तहसील में मान सम्मान हो, फटी धोती और फटी जूती के अंदर वो SDM ऑफिस में जाए, SDM बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ऐसा राजस्थान में चाहता हूँ। ऐसा राजस्थान कौन देगा? आप दोगे। फ्यूचर की सीट तो आपको करनी है, उसके अलावा आसपास के इलाकों के अंदर। पिछली बार लॉ आउट हमने छोड़ दी थी, कई कारण थे उसके अंदर, आप जानते पुराने हिसाब किताब थे, लेकिन लॉ आउट में भी फतेह करना RLP का उम्मीदवार RLP का जीते। आसपास के इलाके के अंदर RLP का परचम फहरा है। मैं गया जोधपुर जिले के अंदर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जिस तरह का जोश पाली के अंदर। हमारे समाज की संख्या कम है, राजपुरोहित समाज, पटेल समाज, जड़वा समाज, देवासी समाज, शेड्यूल कास्ट, भील, तमाम लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, हमें इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस भाजपा को भगाना है और राजस्थान को आजाद करना है। ये नारा राजस्थान का करेगा। और भाइयों कोई बड़ी बात नहीं कि तूफान चुनाव से पहले राजस्थान के अंदर सुनामी बढ़ सकता है
और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आ सकती है। 86 लाख वोट पहली बार वोट करेगा, वो पहली बार वोट करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक नहीं हो, इस घटनाओं के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, नए राजस्थान के निर्माण में, रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त। अगर 86 लाख ने वोट कर दिया और 18 का 80 लाख वोट जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, अगर वो 80 लाख वोट अपनी जगह रह गया और 86 लाख वोट करेगा, आप देख लीजिए कांग्रेस बीजेपी में एक पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी राजस्थान के अंदर। यही हाल राजस्थान के अंदर होना है। हाँ, एक चीज है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन ईश्वर करेगा मदद कहीं न कहीं से, तो क्या करें बताओ मुझे। ईश्वर के भरोसे में तो बड़ी चिंता होती है, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आता, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, और क्या करें, इसके अलावा विकल्प नहीं। अगर किसी सेठ की गोदी में जाकर बैठ जाऊं और उससे पैसे ले लूं तो फिर सेठ मुझे चलाएगा, मुझे कोई चला नहीं सकता, चलता नहीं हूं हर किसी से, आप ही चला सकते हो। मेरे घर में जाके पूछो कैसे मेरे साथ रहते हैं, बेचारे बहुत तंग रहते हैं हर टाइम। गाड़ी में ड्राइवर ये बच्चे रहते हैं, कोई तो कूद के फटा बोल के भागना चाहता है, वापस पकड़ के 24 घंटे कब क्या हो पता नहीं, यूं चलता है। तो ये ईमानदारी से रहना बड़ा टेढ़ा काम है साहब, ईमानदारी से रहना, हर व्यक्ति का ध्यान रखना। अगर मैं ध्यान नहीं रखूं तो कितने लोग चोरी करने लग जाए मेरे साथ, बताओ मुझे। ध्यान रख रहा हूं, इसलिए 5 रुपए भी कोई नहीं ले सकता आसपास का। हाँ, रोटी कोई गलती से खा ले तो बता देता साहब आज फलाना जाकर मैं रोटी जरूर खाई, ध्यान रखी पापड़ माफ कर दी, रोटी तो खाई नहीं, कभी तो ईमानदारी चलेगी, नहीं तो ईमानदारी नहीं रहेगी भाई। अगर मैं छूट दे दूंगा ना तो ये पैसा किसको प्यारा नहीं होता, बताओ मुझे। पैसा तो सबको प्यारा होता है। आजकल तो रिश्ता करने जाते हैं तब अगले को थोड़ी देखते हैं डोड़ कैसा है, बेडोड़ होते हैं, कैसा हो गया, बेडोड़ हो गए, लोग पीछे भागते रहते हो, भागो। पहले पूछे दादा कौन थे, दादी कहाँ की थी, नानी कहाँ की थी, सारा देख के रिश्ता करते थे। आजकल आर्थिक क्यों, चोरी चकारी करने वाला को छापा बंदा के स्वागत, आओ आ गया, काम क्या कर रहा है, पता है क्या काम कर रहे हैं। मेरा काम आपके सामने हो सकता है, कई लोगों को पेट में दर्द इस बात का होगा, हनुमान जी को हम चला नहीं पा रहे हैं, मेरे को कैसे चला पाओगे भाई, मैं लीडर हूं तुम्हारा, मैं ही चलाऊंगा तुम्हारे को। नेता चलाता है, नेता ही तो चलाता है लोगों को। और अगर मुझे नेता मानते हो तो अपने आप में कामयाब कर दूंगा, और मन में खोट है तो अपने आप चले जाओगे, मुझे चलाने की आवश्यकता ही नहीं। ये स्थितियां कई बार सामने आती है, फिर भी आप जानते हैं कि बड़ा मन रख के मैं हमेशा एक ही चीज याद रखता हूं कि बुरे दिनों में जिन लोगों ने मेरी मदद की उनका मैं नुकसान कभी नहीं करता, और चला के चुनौती चैलेंज लगातार लंबी बात करता ही रहे तो अपना भी हो जाता, मुझे करने की जरूरत नहीं। ये ईश्वर की मेरे पर कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हनुमान जी की बात लगातार लंबे समय तक बिना फालतू कोई करे तो अपना भी काम हो जाएगा। देखिए, जनता का मन जीतना, जनता में ईश्वर है और जनता जिसके साथ है मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर है, और भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। इसलिए आप 5-4 घंटे से इंतजार करें, और आपने 10-10 घंटे मेरा इंतजार भी किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी बचे हुए काम हैं उनको हम लगातार पूरे करवाते रहेंगे। कोई कामों की एफएस नहीं निकली, किसकी और नहीं निकली, वो मैं पूरी निकलवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। और 2-3-4 और आपके प्रमुख मामले जो सरपंच लोग बैठे हैं इनके मन में जो है वो एआरओ है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मैं करवा के उसको भी रवानगी आज कल में मैं करवा दूंगा। आप निश्चित रहें, जो काम मेरे हाथ से हो गया वो तो पूरा ही होगा, आधा अधूरा काम कभी नहीं हुआ। मैं जवानों को कहना चाहूंगा, अगर कोई काम गलती से रह भी गया चिंता नहीं करें, काम हमेशा आपके होते रहेंगे। आप अलग से मुझे आके, कल मैं दिन भर घर रहूंगा, आप लोगों से बात भी करूंगा, सब लोगों से जन सुनने का कार्यक्रम भी रखूंगा। और साथ में बीजेपी की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की कभी भी आ सकती है, तो मुझे भी लिस्ट निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम आपको मुझे वैसे भी निकालना, मान लीजिए मुझे जाना भी है, लोगों को रेडी भी करना है, मजबूत भी करना है, साधन संसाधन की बात भी करनी है। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।